गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें हमने कवर कर लिया है आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर को। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी जीव हमें बिल्कुल ऐसा मिलता है जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये किसी न्यू स्पीशीज़ है या कोई नया जीव है, तो हम सबसे पहले उस जीव की पहचान करते हैं। और पहचान कैसे करेंगे? जीव के पुराने लक्षणों के आधार पर हम इसकी तुलना करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक ऐसा जीव मिले जिसके पास 2 कान हों, उसके शरीर पर बाल हों, उसके बॉडी में क्या हो, मैमरी ग्लैंड्स हो, तो अब आप ऐसे क्लास को बारे में सोचो जिसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो क्लास मैमेलिया एक ऐसा क्लास होता है जिसमें कि उसमें पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उनमें कान भी पाए जाते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्लास मैमेलिया के अंतर्गत वो किस ऑर्डर, किस फैमिली, किस जीनस, किस स्पीशीज़ के साथ बिलोंग करता है। तो ये बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नए खोजे गए जीव के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हम उसका नाम रखते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, कि किसी भी जीव को हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। क्या आपको पता है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स द्विपद नाम पद्धति, किसने दिया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि कैरोलस लीनियस के द्वारा इसको दिया गया था। मतलब जो कैरोलस लीनियस है उनको द्विनाम पद्धति का फादर बोला जाता है, उनका उसे जनक बोला जाता है कि कैरोलस लीनियस क्या है, ये द्विपद नाम पद्धति को देने वाले उसके जनक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। कैरोलस लीनियस का जो पहले का नाम था, मतलब पहले जो उनका नाम था वो था कार्ल वॉन लिने। कार्ल वॉन लिने। तो कार्ल वॉन लिने, दैट मीन्स ये आप खुद ही देख सकते हो कि इनका जो ये नाम है वो 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला है कार्ल, दूसरा है वॉन, तीसरा है लिने। लेकिन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को देने के बाद इन्होंने अपना भी नाम क्या कर लिया था, द्विपद नाम पद्धति के अनुसार ही उसको व्यवस्थित इन्होंने कर लिया था। मतलब कार्ल वॉन लिने को इन्होंने परिवर्तित कर दिया था कैरोलस लीनियस में। तो हुई ना एक इंटरेस्टिंग बात। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। मतलब हम क्या करते हैं वर्गीकरण में कि जो भी हमारे पास हमारा जंतु है उसका वर्गीकरण करने के लिए उसके कुछ दृश्य गुण होते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको सुविधाजनक वर्ग में हम उसको वर्गीकृत करते जाते हैं। वर्गीकरण पद्धति जिसको सिस्टेमैटिक्स बोला जाता है, सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमैटिक्स का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण शामिल है। आपको पता है कि बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन शामिल है। अब क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं? अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में स्थापित किया जाता है। इन समूहों को वर्गक एवं श्रेणी, दैट मीन्स कैटेगरी कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्गकों से निम्न वर्गकों में उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण और कुछ नहीं, किसी जीव को इस तरह से उसके सिस्टमैटिक ढंग से अलग अलग वर्गकों में रखना, अलग अलग टैक्सॉन में रखना। जैसे कोई जीव है तो वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीशीज़ क्या है। फाइलम जंतुओं में तो इसे हम फाइलम बोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट्स में तो प्लांट्स में इसको डिवीज़न बोला जाता है। दैट मीन्स अगर हम किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे फाइलम की जगह हम डिवीज़न लिखते हैं। तो आज केवल मैं आपको कुछ याद करने के लिए देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पदानुक्रम याद करना है कि जो वर्गीकीय, मतलब ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है इसको आपको याद करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम आता है, सेकेंड फाइलम, जंतुओं में फाइलम, प्लांट्स में डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। देखो
अगर हम बात करें ह्यूमन के क्लासिफिकेशन की, तो ह्यूमन का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। ह्यूमन क्या है, एक एनिमल है कि प्लांट है। आप सभी को पता है कि मनुष्य क्या है, एक एनिमल है। तो हमारा जो किंगडम है वो क्या है, एनिमल है। ह्यूमन का फाइलम क्या है, हमारा फाइलम कॉर्डेटा है। क्यों, क्योंकि हमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है और भी कॉर्डेटा से जुड़े हुए अनेकों लक्षण हमें विद्यमान हैं। हमारा क्लास मैमेलिया है। मैमेलिया क्लास के लक्षण आपके क्लास 9 की बुक में लिखे होंगे, आप उनसे पढ़ना और मैच करवाना कि क्लास मैमेलिया के लक्षण हमारे में पाए जा रहे हैं कि नहीं। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट से। हमारी फैमिली क्या है, होमिनिडी है। हमारा जीनस क्या है, होमो है। हमारा स्पीशीज़ क्या है, सैपियंस है। तो इसी तरह से क्या है, ये मनुष्य का एक तरह से वर्गीकरण, उसको वर्गीकीय पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आई होप आज का आपको इतना लेक्चर समझ में आया होगा। और जो आपने मेरे ग्रुप में देखा था हर्बेरियम और म्यूज़ियम, तो ये सब टैक्सोनॉमिकल मतलब एक तरह से टैक्सोनॉमिकल कीज़ हैं या टैक्सोनॉमिकल एड्स इसको बोलते हैं कि हम वर्गीकरण करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो पहले ये टॉपिक कवर हो जाए फिर मैं उसको पढ़ा दूँगी। लेकिन हाँ, आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें अगर आप NCERT से पढ़ना पहले, और कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो उसको मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।